लेकिन एमसीडी ये कूड़ा कैसे मैनेज कर रही है, क्या कुछ प्लान चल रहे हैं? जनता सेग्रीगेशन, इसीलिए सेग्रीगेशन ज़रूरी है क्योंकि अपने क्षेत्र का जो कूड़ा है अपने क्षेत्र में ही डिस्पोज करो। जी मंडी नसीरपुर के पीछे की जो जगह है वहाँ के लोग आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे द्वारका विधानसभा में सबसे दूषित और गंदा एरिया वही है, सबसे ज़्यादा कूड़ा वहीं होता है। जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं करेगी, जब तक कोई भी सरकार आ जाए उसको पूर्णतः साफ सफाई नहीं कर सकती। ये तो नहीं कह सकती दूसरा नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। पहले मैं क्यों नहीं कर रहा, पहले मैं करूँ ताकि दूसरे से भी कहूँ भी आप भी करूँ। अपने वार्ड में अपने क्षेत्र में कूड़े का निपटान करें ताकि यहाँ आपको बाहर भेजने की ज़रूरत भी नहीं, ना आपका रोडों पर कूड़ा आएगा और आपका देश के संसाधनों में भी फायदा होगा। आपका जितना भी कूड़ा है, सूखा कूड़ा, वो रिसाइकल भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। भारत देश में त्योहारों का समय चल रहा था। दिवाली आई, भैया दूज आया, गोवर्धन आया और अब कल छठ का भी त्यौहार था। तो जब त्यौहार होते हैं तो घरों में साफ़ सफाई होती है और साफ़ सफाई होती है तो कूड़ा ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब आप देख भी रहे होंगे कि सड़कों में, ग्राउंड पर कहीं ना कहीं आपको नाला रोड पर कूड़े के बड़े बड़े अंबार नज़र आ रहे हैं। लेकिन एमसीडी ये कूड़ा कैसे मैनेज कर रही है, क्या कुछ प्लान चल रहे हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ मंगलापुरी वार्ड से पार्षद नरेंद्र गिरसा हैं। सर से बात करते हैं क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि नए नए प्लान, नए नए आइडिया ये अपनी वार्ड में अमल में लाते हैं और एक बदलाव लगातार कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। गिरसा साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कूड़ा तो पहले भी थोड़ा बहुत नज़र आता था, लेकिन अब नाला रोड की बात करें या अलग अलग सड़कों की बात करें या ग्राउंड्स की बात करें, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि आखिरकार ये कूड़ा उठ क्यों नहीं रहा है, क्या वजह लगती है? प्रवीण जी, हम कई महीने से लगे हुए थे और आपने भी कई हमारे प्रोग्राम अटेंड करे। सेग्रीगेशन को लेकर हमने जनता को जागरूक भी किया था और आप भी हमारे साथ मिलकर क्षेत्र में घूमे भी। क्यों ज़रूरी है सेग्रीगेशन, उसका वो इसीलिए हम कह रहे थे कि जैसे दिवाली पे एकदम कूड़ा निकलता है हमारे पास। जो अगर नजफगढ़ जोन की मैं बता रहा हूँ, नजफगढ़ जोन में प्राइवेट कंपनी को कूड़ा का उठाने का काम दिया गया है और अलग अलग हमारे 12 जोन है, 12 जोनों में ही अलग अलग कंपनियों को काम दिए गए हैं। 8 साल पहले तकरीबन हमने 8 साल पहले DWM कंपनी को काम दिया एमसीडी ने। उस टाइम पे हमारी जो नजफगढ़ जोन की जो कूड़े की जो प्रत्येक दिन जो कूड़ा निकलता है वो 750, 800, 850 मेट्रिक टन कूड़ा प्रत्येक दिन कूड़ा निकलता था। और अब 8 साल में वो कूड़ा बढ़ के हमारे ये सोचा था कि भाई जो कूड़ा बढ़ेगा भी तो एवरेज जो थी लगाई थी कि भाई 900, 1000 मेट्रिक टन कूड़ा डेली निकलेगा। और आज अगर दिवाली पे है तो दिवाली पे सीधा आपका 1400, 1500 मेट्रिक टन कूड़ा हो जाता है, जबकि कंपनी के पास संसाधन तो आपके पास 1000, 1100 मेट्रिक टन कूड़ा उठाने के ही हैं। तो जो आपके संसाधन है उसकी वो घट जाती है क्योंकि रोडों पे भी ट्रैफिक हो जाता है। जो आपकी गाड़ियाँ यहाँ से आपकी ओखला या गाजीपुर जाएंगी तो आपके पास रोड पर जो ट्रैफिक मिलेगा तो उसकी भी स्पीड घट जाएगी। तो जो कूड़ा उठाने की आपकी यहाँ से क्षेत्र से जो कूड़ा उठाने की जो संसाधन है वो आपके मतलब जो 800 या 1000 मेट्रिक टन कूड़ा भी उठा पाते तो वो उठाने की वो तो कम हो जाएगी उनकी, वो कम कूड़ा उठाएंगे। और जबकि आपका दिवाली पे कूड़ा आपका फालतू निकलना शुरू हो जाता है, 1400 मेट्रिक टन कूड़ा निकलना शुरू। तो जो बीच वो जो गैप है, वो गैप में दिक्कत आती है कि वो असली वो दिक्कत है कि वो कूड़ा कैसे उठाए। क्योंकि एमसीडी ने जिस कंपनी को दिया है उसने अपने संसाधन वो 365 दिन की एवरेज लेके लगा रखी है। अब वो एकदम जो सीजनल पे मतलब सीजन पे जो कूड़ा बढ़ता है या बरसात में रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाए या कूड़े की जो पहाड़ है वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाए तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और सेग्रीगेशन का वो यही है, कहीं भी अगर आप किसी भी उसमें देखो, और ये इसको कोई भी समाधान नहीं हो सकता इसका जब तक जनता इसमें सहयोग ना करे। जनता सेग्रीगेशन, इसीलिए सेग्रीगेशन ज़रूरी है क्योंकि अपने क्षेत्र का जो कूड़ा है अपने क्षेत्र में ही डिस्पोज करो उसको। सूखे कूड़े को रिसाइकल तक भिजवाओ उसको, ना सिर्फ पर्यावरण के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हर काम के लिए। मतलब दिल्ली के मतलब सफाई व्यवस्था को अगर पूरी तरीके से दुरुस्त करना है तो जब तक हम सेग्रीगेशन पे नहीं जाएंगे तब तक आप कूड़े का निपटान नहीं कर सकते। और हालत तो ये है कि जनता अपने घरों में तो सफाई करती है लेकिन अपने घर से कूड़ा लेके आप मंदिर साफ़ करा, मंदिर जाकर आप पार्क में पेड़ है पीपल का वहाँ रख देते हैं, रोड पे जाकर रख देते हैं। तो ये लोगों में भी ये समझना पड़ेगा। आप नाला है, नाले के अंदर कूड़ा डाल देते हैं, सोफे डाल देते हैं, बेड डाल देते हैं, गद्दे डाल देते हैं। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने अगर वास्तव में अगर आप स्वच्छता के प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, देश में सहयोग करना चाहते हो
तो इन चीज़ों को कि कूड़ा कहाँ डिस्पोज करना है, किस तरीके से उसको उपयुक्त जगह पहुंचाना है, जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं करेगी, जब तक कोई भी सरकार आ जाए उसको पूर्णतः साफ सफाई नहीं कर सकती। सर, आप बता रहे हैं कि जो कंपनी है वो लगभग 900 से 1000 मैट्रिक टन के एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन दिवाली पर जब कूड़ा ज़्यादा निकलता है तो सिविक सेंटर में आप लोगों ने चर्चा नहीं की, मुद्दा नहीं उठाया? क्या कंपनी से दोबारा से कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया? क्या उसको पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं दी गई? देखिए, जो 365 दिन का अगर कोई भी है, अगर आप एक महीने के लिए, तो कंपनी कोई भी आप इसमें, क्योंकि कूड़ा यहाँ से देखता हो तो आप कंपैक्टर के माध्यम से जाता है, तो क्या आप एक महीने के लिए ही कंपैक्टर बनाओगे? कंपैक्टर में बहुत मोटा खर्चा होता है और इसके लिए अलग अलग टेंडर, या तो फिर दूसरा एक और टेंडर करो, खुले में कूड़ा डालने की व्यवस्था करो, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे। जबकि हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का नियम ही है कि सेग्रीगेशन करना है। सेग्रीगेशन की तरफ हम जा क्यों नहीं रहे? आप सरकार इसलिए ये तो है कि सरकार ने जितना भाई और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, लेकिन जनता सहयोग क्यों नहीं करी सेग्रीगेशन में? जब तक कितना ही भी आप कूड़ा उठा लो तो वहाँ जो कूड़े के पहाड़ और बना दो और कूड़े का पहाड़ बन जाएगा। जब तक आप अपने क्षेत्र में ही, जनता को ज़रूरी है कि आपके माध्यम से भी, और हमने लगातार प्रयास किया है कि पैम्पलेट भी बंटवाए, हमने जगह जगह मीटिंग भी करी, हमने अपना बैटरी रिक्शा को भी चलाया और जनता से यही अपील करी कि भाई आप सेग्रीगेशन को अपनाओ और गीले कूड़े सूखे कूड़े को अलग करो, जिसको अपने क्षेत्र से इसको ख़त्म करो। आपके क्षेत्र में भी सफाई होगी, देश का भी फायदा होगा, पैसा भी खर्चा बचेगा आपका। सबसे अच्छा माध्यम है। अब यहाँ से जाके कंपनियाँ कूड़ा वहाँ इकट्ठा करती हैं और वहाँ कंपनियाँ सेग्रीगेशन कर रही हैं, जो प्राइवेट कंपनियाँ लगाई हुई हैं, जिसमें पैसा भी बहुत मोटा पैसा भी खर्च हो रहा है, तो वो पैसा भी बचेगा, एमसीडी का पैसा भी बचेगा, वो आपके डेवलपमेंट में काम आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कूड़े को अलग अलग करना शुरू करो घर से ही, उसके बाद ही आप अपने क्षेत्र में सफाई दुरुस्त कर पाओगे। नहीं तो आपके नाले भी ऐसे ही, प्रशासन अपना काम करता रहेगा। आज भी कूड़े के लगातार हमारा एक पॉइंट है, गली नंबर 7 में सनातन धर्म मंदिर है, एक तरफ स्कूल है, दोनों पवित्र स्थान है। उसके बाद लगातार हमने एक हफ्ते से वहाँ छठ घाट भी है, लगातार एक हफ्ते से हमारा डेली ड्राइव चला रहे, रात को भी हमारे आदमी काम करें, लेकिन उसके बाद भी कूड़ा डालने से बाज नहीं आ रहे। वहाँ दीवारों पर भी लिखा गया कि ये कूड़े का पॉइंट नहीं है, यहाँ कूड़ा ना डाले, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी टिप्पर भी घूमने लग रहे हैं। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा ना कि कूड़े को आप कहाँ कूड़े को आपको उपयुक्त जगह पहुंचाना पड़ेगा। सर, सेग्रीगेशन का जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, इसमें जनता को सिर्फ ये करना है कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालने हैं। उसके बाद आप लोगों की क्या कुछ जिम्मेदारी है? क्या वार्ड लेवल पर ही सेग्रीगेशन होना चाहिए? देखिए, ये वार्ड लेवल पे तो हम ये कंपनी के एग्रीमेंट में भी है, कंपनी वाले भी जाके लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं इसको, कोई भी इसको अपना ही नहीं रहा। जिससे हम बात कर रहे हैं वो ये तो कहता है हाँ जी होना चाहिए, अच्छा कदम है। आप इंदौर की बात करो, दूसरे प्रदेश की बात करो, दूसरे देश की बात तो हम करते हैं सफाई व्यवस्था की, लेकिन जहाँ भी सफाई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन लोगों ने सेग्रीगेशन को अपनाया है। आप अपने वार्ड से शुरू करो। एक हर आदमी ये तो नहीं कह सकते दूसरा नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, पहले मैं क्यों नहीं कर रहा, पहले मैं करूँ ताकि दूसरे से भी कहूँ भी आप भी करो। तो हम यहाँ करें, गीले कूड़े को करें, हर आदमी प्रयास करे। और ऐसा नहीं, अभी भी बहुत सारे आदमी अलग अलग इंडिविजुअल अपने उस पर भी कर रहे हैं। मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, पिंक अपार्टमेंट में भी दिखा सकता हूँ, और भी कई जगह लोग कर रहे हैं। तो हर आदमी प्रयास करे और खुद सेग्रीगेशन है, दूसरे को भी वो कहे कि आप भी सेग्रीगेशन करो। एमसीडी की गाड़ियाँ आप देखने में तो आप उस पर पेंट तो आप एक नीला पेंट हरा पेंट कर दिया, लेकिन उसमें सारा मिक्स कूड़ा जा रहा है। तो और इतनी बड़ी उसमें, तो उसके बाद जब लोगों की तादाद इसमें सुधरेगी तो जो नहीं करेगा उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। अब हालत ये है कि आपके 95% आदमी तो मिक्स कूड़ा कर रहे हैं, 95 से भी ज़्यादा कहूँगा। तो उसमें आप किसका चालान करोगे? अगर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी करेंगे तो जो आदमी नहीं करेगा उस पर चालान भी करा जाएगा। तो ऐसे जब तक इस पे हम अपनाएं इसको और लोगों को भी वो करें, तो अगर अच्छा सफाई का सिर्फ एक ही मंत्र है, आप अपना सेग्रीगेशन करो और कूड़े का निपटान अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में कूड़े का निपटान करें, ताकि यहाँ आपको बाहर भेजने की ज़रूरत भी नहीं, ना आपका रोडों पे कूड़ा आएगा और आपका देश के संसाधनों में भी फ़ायदा होगा। आपका जितना भी कूड़ा है, सूखा कूड़ा, वो रिसाइकल भी हो जाएगा। सर, जनता अगर कोऑपरेट करेगी तो आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहता है सेग्रीगेशन का? क्योंकि देखा ये भी जाता है कि एमसीडी के ही लोग जो है सड़क पर कूड़ा डाल देते हैं और उसके अंदर जो स्कैवेंजर्स हैं वो कूड़ा अलग करते हैं, उनका अपना काम चलता है। देखिए, एमसीडी का कोई भी एम्प्लॉय जो है सड़क पे कूड़ा नहीं डालता है। एमसीडी का अपना हमारे कंपैक्टर लगे हुए हैं, कंपैक्टर तक लेके जाने का वो काम करते हैं। हमारी गाड़ियाँ सारी उस पर जाती हैं, ढलाव पर लेके जाते हैं
वहाँ भी हमारा यहाँ से जो कंपैक्टर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं कंपैक्ट करके उसको ओखला या गाजीपुर लेके जाते हैं। वहाँ भी कंपनियाँ लगी हुई हैं जो कूड़े को छांटती हैं। आपका गीला कूड़ा जो है वो खाद बन जाता है। हमने यहाँ अच्छी बात यह कि हमारे वार्ड में तो हमने कंपोस्ट पिट बनवाई हुई भी है। अगर आप जाकर भी देख सकते हो बलवान सोलंकी वाला जो रोड पे, अगर आप वहाँ एक हमारा जो ढला उसके पीछे हमारे कंपोस्ट पिट हैं जो गीले कूड़े को उसमें डाल के खाद बनाया जाता है। सूखा कूड़ा आपका 95% आपका 90% रिसाइकल हो जाता है। प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी जलने का काम करती है, तो सारा का सारा तो वहाँ छटाई का काम करता है। तो उसके बाद में बहुत सारे प्लांट भी हैं। आपका पॉलीथीन है उसको गला के उसको भी बहुत सारी चीज़ों में तब्दील किया जा रहा है। तो अब तो जब तक हम रिसाइकल पे करना पड़ेगा। हमारा बिल्डिंग का मटेरियल है उसका भी एमसीडी ने प्लांट लगाया, उसको भी रिसाइकल करते हैं। हरी सब्जियां कुछ वैसे भी हैं उसको भी हमारा गैस बनाने का, बिजली बनाने का ऐसे प्लांट लगे हुए हैं। ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों को अलग अलग करके उन प्लांटों तक पहुंचाने की, और उसमें वही सारा मिक्स करने के बाद में हम छांट के फिर उसको वहाँ पहुँचाते हैं उन प्लांटों तक। अगर हम सीधा यहीं से घरों से पहुँचा देंगे तो सफाई व्यवस्था भी होगी, आर्थिक उसमें भी लाभ होगा और पर्यावरण में भी लिए भी अच्छा होगा। सर, सब्जी मंडी नसीरपुर के पीछे की जो जगह है वहाँ के लोग आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे द्वारका विधानसभा में सबसे दूषित और गंदा एरिया वही है, सबसे ज़्यादा कूड़ा वहीं होता है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोऑपरेट तो बिल्कुल बहुत सारी जगह कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और मंडी वालों से भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं। और हमारा अगर वो नहीं तो हम चलान के उस पर जाएंगे, हर आदमी का हम चलान करेंगे। सख्ती जितनी भी हमसे सख्ती होगी हम सख्ती करने की ओर बढ़ेंगे। मंडी वालों की भी हमने कहा कि जो मंडी वाले कहते हैं कि जी कॉलोनी वाले डाल गए, कॉलोनी वाले कहते हैं कि जी मंडी वाले डाल गए। मंडी वालों को भी हमने कहा कि जो आप जगह चुन लो, आप अपना अलग से एक यहाँ कूड़ेदान बनाओ, और मंडी का जितना भी कूड़ा निकलता है आप उसको वहीं से छटनी करो। आप उसको गीले कूड़े को अलग करो और जो वैसे आपका है उसको अलग करो, सूखे कूड़े को। और आपको हम जगह हम बता देंगे, आप अपनी गाड़ी के माध्यम से वहाँ पहुँचाने का काम करो। कगरोला में के पास में एक हमारा प्लांट है जहाँ गीला कूड़ा जाके डाल के उसमें बिजली और खाद बनाए, वो गैस बनाई जाती है। तो उनसे भी हमारी बात चल गई है, और अगर उन्होंने नहीं उन्होंने इसके लिए हाँ भी भरी है, और नहीं करेंगे तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि कूड़े की गाड़ी नहीं आती, और जो है जो डब्बे आपने रखे हुए हैं वो बिल्कुल ठसाठस फुल हो जाते हैं, उसके बाद कूड़ा सड़क पे मिलने लगता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो एकदम कूड़े का जो बढ़ने का जो कारण बताया कि जो गैप है, जो आपका एकदम गैप दिवाली पे जो बढ़ जाता है, अगर भाई आपका 300-400 मेट्रिक टन कूड़ा फालतू आने लग जाता है, तो गैप है उसका। और एक उसमें मिक्स कूड़ा डालते हैं। अगर हम यहीं से कूड़ा कर देंगे तो वो भी खाली रहेंगे, तो उसमें मिक्स कूड़ा जब आता है तो वो भी भर जाते हैं, और जो उठाने का जो गैप है वो बढ़ जाता है। जो क्वांटिटी का जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो होता है। तो हम इसको अगर घटाना, ये हमारे हाथ में ही, हम उसको गैप को हम खुद ही यहीं ख़त्म कर सकते हैं। कंपनी के एग्रीमेंट पे भी यही है कि लोगों को जागरूक करके इसको अलग अलग करने का वो काम करो। और इस पर जब तक इस पर हम नहीं काम करेंगे, जब तक हम कूड़े पे साफ़ सफाई पे काम अपना पूरा काम कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको भी भागीदारी निभानी होगी। डिपार्टमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता, पार्षद अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको इसमें जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी। सर, एक और सवाल है, कल छठ पूजा थी, आपके वार्ड में बहुत सारे एमसीडी पार्क भी हैं, वहाँ लोगों ने छठ घाट बनाए। अब होता ये है, हर साल देखा जाता है कि पानी उसके अंदर भरा रह जाता है, मच्छर वच्छर पैदा होने लगते हैं। तो आयोजकों को कुछ कहना चाहेंगे सर कि वो कैसे क्या करें? देखिए, आयोजकों से यही है कि जिन्होंने घाट बनाए थे उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और अच्छी उन्होंने कल उसका परिणाम भी बढ़िया रहा। अब उसका समापन हो चुका, तो घाट में जो पानी भरा है उसमें से वो पानी जो भी है उसको निकलवाने का काम करें। हमारे पास अगर ऐसा हो तो हम भी सहयोग कर रहे हैं। हमने उसके लिए एक अपना समर्सिबल पंप ले रखा है, तो वो लगाया भी हुआ, अभी गली नंबर 7 से अभी निकालने लग रहे हैं। तो कुछ हमारी एमसीडी की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो जिस भी माध्यम से, तो उनसे भी जो भी उसमें सहयोग लेना है, उसमें दोबारा से जो पार्क की जो स्थिति है उसको दुरुस्त करने का काम उसमें यथास्थिति में लाने का काम करें। और पानी के लिए हमने अपने एमसीडी की गाड़ियों से और अपने समर्सिबल पंप से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पार्षद नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने कहा कि भागीदारी आपको भी निभानी होगी। अगर दिल्ली को स्वच्छ रखना है, देश को स्वच्छ रखना है, तो आपको भी भागीदारी निभानी होगी। सेग्रीगेशन में हिस्सा लेना होगा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कॉपरेट करना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।